सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा अष्टमी, विषय सामाजिक विज्ञान। आज हमारी पुस्तक राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन, इसका अध्याय तीसरा, हमें संसद क्यों चाहिए, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, आप में से अधिकतर भैया बहन इसको पहचानते होंगे। हाँ, ठीक बताया आपने, यह संसद भवन है। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई संसद भवन। इसी भवन के अंदर हमारी देश के समस्त नीतियों का निर्धारण यहाँ बैठकर हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं। अब इस संसद की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में इस अध्याय में अपन अध्ययन करेंगे। प्रिय भैया बहनों, ये चित्र आपने देख ही लिया। आप में से अधिकतर बता भी सकते हैं। यह चित्र हमारे देश की संसद भवन का है। कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है। हम भारतीयों के लिए ये गर्व की बात है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाला देश है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि ही हमारे लिए कानून का निर्माण करते हैं और कानून को लागू करवाकर हमारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। एक प्रकार से अपन अब्राहम लिंकन की परिभाषा इसके लिए सटीक बैठती है। वो कहते हैं, जनता के लिए जनता द्वारा संचालित शासन, यह जनतंत्र, लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र कहलाता है। इस अध्याय में हम लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहभागिता किस प्रकार हो, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी संसद देश के नागरिकों को राष्ट्र के नीति निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक हमारा संविधान और केंद्रीय तत्व हमारी संसद है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश अंग्रेजों के शासन से 15 अगस्त 1947 को मुक्त हुआ। ब्रिटिश दासता से हम स्वतंत्र हुए और इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक बहुत बड़ा, लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में हमारे देश की समस्त जनता ने हिस्सेदारी निभाई थी। आम आदमी हो, किसान हो, व्यापारी हो, राजा हो, सब ने इसमें हिस्सेदारी निभाई। स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रभावित लोगों ने इसमें भाग लिया। ब्रिटिश शासनकाल में लोग अंग्रेज सरकार के अधिकतर फैसलों से असहमत थे। जो भी अंग्रेज सरकार फैसले लेती थी भारतीयों के लिए, उससे अधिकतर जनता असहमत थी। लेकिन उन फैसलों का विरोध करना उनके बस की बात नहीं थी। अगर कोई विरोध करता तो उसे अंग्रेज सरकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ती। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे रखने लगे। और यह स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से प्रारंभ हुआ, जो 1947 तक अनवरत चलता रहा। और इसमें विभिन्न राष्ट्रवादी अपने जीवन की आहुति देते रहे और खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे, और बिना किसी डर के, जिनमें अपन उधम सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों ने अपने आहुति देकर
हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 1885 में भारत के अंदर एक राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये वर्तमान का राजनीतिक दल नहीं है। उस समय की जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रवादियों की दल था। और उसने मांग रखी थी कि जो अंग्रेजों की विधायिका है, जो कानून निर्माण करती है भारत के लिए, उसमें निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, न कि अंग्रेजों के द्वारा मनोनीत। और उन्हें भी बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ सीमा तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार ने दे दी, लेकिन इसमें वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया, ना ही आप आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में इससे हिस्सा ले सकते थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने तरह तरह के अनुभव भी देखे और उन्हें विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने के लिए क्षमता रखते हैं और स्वतंत्रता मिलने पर एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले हैं। और अब सरकार को भारतीय लोगों की जरूरत है और मांगों के प्रति संवेदनशील भी रहना होगा। इसलिए देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया जाए। ऐसे हमारे राष्ट्रवादियों ने देश स्वतंत्र होने से पहले सोच लिया था कि हमारा देश जब स्वतंत्र होगा तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत का प्रत्येक स्वतंत्र नागरिक इस राष्ट्र के निर्णयों में अपनी सहभागिता निभाए। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क है, उस समय 21 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति मत देने का अधिकारी होता था, तो वो सभी सरकार के निर्णयों में शामिल होने के लिए अपने मत का उपयोग कर सके, अपने वोट का अधिकार उनको दिया जाए। ऐसा भारतीय संविधान में उल्लेखित भी किया। स्वतंत्र भारत में संविधान में लोकतांत्रिक सरकार के गठन का प्रस्ताव लिया। भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई और उसमें यह प्रस्ताव लिया था कि इसमें प्रत्येक 21 वर्ष से अधिक आयु का महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको समान मत देने का अधिकार दिया जाए। जनता अपने स्वयं के प्रतिनिधि चुने और वो प्रतिनिधि संसद में भारतीय नागरिकों के अधिकार के लिए कानून बनाए और उन्हें सरकार द्वारा क्रियान्वित कर लागू करवाने का कार्य भी करें। ऐसे जनप्रतिनिधियों का समूह जो वहां बैठकर निर्णय लेता है उसे अपन कहते हैं संसद, और ऐसे सदस्यों को अपन कहते हैं सांसद। हमारे देश की संसद में 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, जिसे अपन राज्यसभा और लोकसभा के नाम से पुकारते हैं। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है जो हमारे देश के लिए कानून बनाने का कार्य करती है। अभ्यास प्रश्न, हमारा देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कब हुआ था? हमारा देश ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व व्यवस्था को अंग्रेज सरकार ने कौन से एक्ट से मंजूरी दी थी? तो 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व व्यवस्था को अंग्रेज सरकार ने मंजूरी दी थी। धन्यवाद। ये 2 प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं।